हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल। अगर आपको याद है तो हमने कुछ वीक से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यूजुअली 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको अच्छे से याद है तो हमने रेजोनेंस कंप्लीट कर दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट एंड इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने बोला, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, दैट इज रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम लोग कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये चारों में हमको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट 3 इफेक्ट है दे आर गोइंग टू बी परमानेंट। सो दिस आर कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। ओके, वाइल आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ओके, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका फर्स्ट 3 है, ठीक है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फर्स्ट 3 इफेक्ट्स में से ही पूछे जाते हैं, फाइन। तो उसके हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग हमको जो पता रहना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि हमने बोला ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होता रहेगा? जैसे रेजोनेंस में हम बोलते हैं लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, या फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, राइट। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट में आपका जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, फाइन। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। सो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू स्टार्ट विद, ठीक है। तो अभी उसके बेसिस पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस। अभी यहाँ पे इमेजिन करो अपने पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन्स को हमने अटैच किया कोई तो एक ग्रुप एक्स, हम हैलोजन नहीं बोल रहे, फाइन। सो लेट इट बी एनी अदर ग्रुप विच इज एक्स। एंड यहाँ पे स्पेशल क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ओके, तो ये आपका केस 1 है, ठीक है। एंड ये हम लोग लेंगे केस 2। सो केस 1 में हम लोग x का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है। हमको पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये x का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में जो है वो म्यूचुअली शेयर करते रहेंगे। अब ये समझना है क्या ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हो गया, किसके तरफ शिफ्ट हो गया? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, फाइन। तो ये केस में क्या हो जाएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो किसी ने इलेक्ट्रॉन पुल किया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी का चीज़ छीन रहा है तो वो बुरा काम कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव चार्ज दोगे, और जो इलेक्ट्रॉन जिसका बेचारे का जा रहा है, ठीक है, उसका चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये केस में आपका जो एक्स ग्रुप है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि ये केस में आपका ऑपोजिट चार्ज आएगा, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं डेल, DEL, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम कौन सा चार्ज देंगे? डेल नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसको क्या चार्ज देंगे हम? डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आया क्या बच्चों? यही इंडक्टिव इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से शिफ्ट हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक साइड शिफ्ट हो गया, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दिस शिफ्टिंग इज ऑकरिंग टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पे क्या समझना है, अब ये जो शिफ्ट है ये 3 कार्बन तक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी ये बहुत सारे अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो आपको उसमें यही मेंशन किया हुआ है, तो विल स्टिक टू दैट, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये वाला जो कार्बन है इसका भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, वैसे ये वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्स की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो अब चार्जेस कैसे आएंगे? इस पर चार्ज है डेल प्लस, तो इस पर हम लोगे डेल डेल प्लस, मतलब थोड़ा दूर हो गया, ये डेल 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन शिफ्ट किया हमने, इसलिए 3 बार हमने डेल यूज़ किया, फाइन। तो दिस इज हाउ वी इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ चार्ज एंड दिस इज हाउ वी इंडिकेट इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पे क्या पता चलना चाहिए, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, फाइन, उसको हम बोलेंगे कि वो ग्रुप -I ग्रुप है, ठीक है। रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है वो ग्रुप क्या है? -I ग्रुप है। तो यहाँ पे हैलोजन -I ग्रुप है, और जो आपको इफेक्ट दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स दिस इज कॉल्ड एज -I इफेक्ट, ओके। और इस ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है -I ग्रुप, उसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
ओके, आई रिपीट, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी यही सेम कॉन्सेप्ट आप नीचे वाले को अप्लाई करने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ शिफ्ट क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई है, फाइन, दैट शुड बी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये आपका केस 2 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी ये केस में क्योंकि ये ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन। हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ होगा, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो अब कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और वाई पे चार्ज क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है। 3 कार्बन तक एग्जिस्ट करेगा, तो 3 कार्बन अगर है तो 3 कार्बन तक हम शिफ्ट दिखा देंगे। सो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा डेल डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज होगा वो डेल 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 नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने बोला था यहाँ पे जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये वाला जो है वाई वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो, फाइन। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट। रिपीट, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। वापस से एक बार समराइज कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो माइनस आई दिखाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होगा वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लेना। सो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग फैक्टर्स या रूल्स देख लेते हैं टू सॉल्व इंडक्टिव इफेक्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जिसमें से फर्स्ट रूल हम लोग ये देख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस। जैसे हमने बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है, सो दिस इज हाउ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपका प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम होगा, fine. So I repeat, it is inversely proportional to distance. So as distance increases, inductive effect decreases and vice versa, fine. So उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, हमने यहाँ पे क्लोरीन ही अटैच किया हर जगह, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू COH पोजीशन देखो क्लोरीन का क्या है। सो COH अगर आपने फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया, अगर हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, तो अल्फा कार्बन को आपका Cl अटैच्ड है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो ये जो क्लोरीन है वो सेकेंड कार्बन को अटैच्ड है। वैसे यहाँ पे अगर आपने देखा तो विद रिस्पेक्ट टू COH, ठीक है, COH के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन को आपका Cl अटैच्ड है। और वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है, तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, ए में, ठीक है। तो ए में इंडक्टिव इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने मिलेगा कंपेयर टू बी, सी एंड डी, ठीक है। वो भी कौन से इफेक्ट का बात करें, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई रिपीट, ये सब के सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको जो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा देखने के लिए मिलेगा, माइनस आई, फाइन। तो हम लोग जो यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं वो माइनस आई का दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग यहाँ पे कुछ और एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे थोड़ी देर के बाद, फाइन। सो हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमने बोला माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले, वैसे ही माइनस आई इफेक्ट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो प्लस आई के लिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है। वैसे ही अगर आपका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आपका एसिडिक नेचर जो होता है कंपाउंड का वो भी ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फाइन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चंस भी एसिडिक नेचर और स्टेबिलिटी पे ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, फाइन। तो हैव अ लुक। अब यहाँ पे ये CH2 कांस्टेंट है तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो A to D अगर जाओगे तो A, B, C एंड D, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के अलावा यहाँ पे और क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, एसिडिक नेचर। तो ए वाला क्या रहेगा, मोस्ट एसिडिक।
और एसिडिक नेचर से ही हम स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो जो माइनस आई इफेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, माइनस आई के ही बारे में बात करें हम लोग, तो यही क्या रहेगा ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। अब ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता क्या करना, अभी थोड़ा सा आपने ये सोचा रहेगा कि यहाँ पे जो CH2 है इसके बारे में हमने बात ही नहीं किया, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो CH2 है इसका चार्ज जो होता है वो डेल पॉजिटिव होता है, और ये जो फ्लोरीन है इसका चार्ज जो है वो डेल नेगेटिव है। अगर मैंने इनका नेट चार्ज लिया, आई रिपीट, इसका नेट चार्ज अगर आप लोगे तो इसका नेट चार्ज आपको आएगा डेल नेगेटिव, इसलिए हमने CH2 को कंसिडर नहीं किया। तो इन सब का हम चार्ज क्या करें, कंसिडर करेंगे, डेल नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो हमने COH को डेल नेगेटिव ही अटैच किया, ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो चार्ज है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर डोमिनेंट चार्ज रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को अनस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखने का है कि आपका जो चार्ज है वो डिस्पर्स होना चाहिए। चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, स्प्रेड होगा, डिस्प्लेस होगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर इमेजिन करो आप एसिडिक का नेचर का बात कर रहे हो, तो यहाँ से आपका H अगर चला गया तो COO माइनस आ जाएगा। अगर COO पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, अगर COO पे माइनस चार्ज आ गया तो अभी यहाँ पे क्योंकि आपने नेगेटिव ग्रुप अटैच किया, डेल नेगेटिव ग्रुप अटैच किया, तो ये माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो उनका स्टेबिलिटी वापस से बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पुल कौन कर सकता था, फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता था, डिस्पर्शन जो है वो मैक्सिमम होता था। क्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर नहीं पाता, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसलिए इतना ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होता, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा नहीं होता था, फाइन। इसीलिए हम लोग एसिडिक नेचर पे क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप माइनस आई वाला ग्रुप अटैच करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका H ये निकलना ईजी होता है। ये ग्रुप इस H को नहीं निकालते, लेकिन इस ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से इसका H ग्रुप का निकलने का चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इसके वजह से क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज आता है तो ये लोग उसका ख्याल रख लेते हैं, ये लोग उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। इसी वजह से ऐसे ग्रुप जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, या ऐसे ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर ये नज़दीक है तो ही ये इसका नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। अगर यहाँ पे H अगर चला गया तो CO माइनस आएगा, तो ये Cl वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ पुल कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो आपका जो चार्ज है, ठीक है, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर Cl दूर चला जाएगा, ठीक है, तो ये इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई A का अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, या एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और वहीं पे आपका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये माइनस आई वाले ग्रुप के लिए आपको ये याद रखना है, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो बच्चों, नेक्स्ट चीज़ नोट करो, आपका जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, दैट इज इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वॉटएवर, ठीक है, वो हमेशा प्लस आई ग्रुप रहेंगे, मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, ये हमको याद रखना है। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, CO2 माइनस है या NO2 माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो ऐसे ग्रुप को आप प्लस आई ग्रुप ही कंसिडर करोगे, ठीक है। तो O माइनस है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उस पर माइनस चार्ज आ गया तो आप उसको प्लस आई ग्रुप ही कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमने क्या बोला था, वो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करने का ट्राई करेगा, और डिस्पर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, वो कौन सा ग्रुप रहेगा, प्लस आई ग्रुप, और इफेक्ट वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ये हमको क्लियर रहना चाहिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप इज गोइंग टू बी प्लस आई ग्रुप। सिमिलरली अगर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो वो ग्रुप आपको माइनस आई इफेक्ट ही दिखाएगा, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो प्लस चार्ज वाला ग्रुप क्या रहेगा, माइनस आई ग्रुप रहेगा। तो एग्जाम्पल आपका NH3 प्लस हो गया, NF3 प्लस हो गया, CH3 प्लस हो गया। तो CH3 मिथाइल बोला था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी प्लस चार्ज हो गया तो कार्बन कटायन हो गया। तो कार्बो कटायन पे भी अगर प्लस चार्ज आ गया तो इट विल बिहेव एज अ माइनस आई ग्रुप, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी विड्रॉ करेगा,
ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो अपने पास ये एग्जाम्पल है, हमको इसमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। फाइन, सो लेट्स सी। अब ये केस में अगर आपने ध्यान से देखा, फर्स्ट वाले केस में कार्बन पे प्लस चार्ज है। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम लोग 3 ग्रुप से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसका प्लस चार्ज जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट प्लस चार्ज था और 3 ग्रुप उसको अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो काफ़ी हद तक उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतना ज़्यादा फील होने वाला नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, लेकिन H जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फिलहाल के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, यहाँ पे नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका आई इफेक्ट जो रहेगा वो हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो H अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्लस चार्ज को ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, कहाँ पे प्लस चार्ज को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे। और अगर आपने ध्यान से देखा, ये कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, ये टर्शरी है, ठीक है। ये वाला जो है ये सेकेंडरी है, ये वाला जो है ये प्राइमरी है, एंड लास्ट वाला प्राइमरी बोल सकते हो, या फिर आप इसको मिथाइल बोल सकते हो, मिथाइल कटायन, ठीक है। तो ये केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, एंड लीस्ट कौन सा, मिथाइल कार्बो कटायन। फाइन, तो ये हमको ये याद रखने का है, फॉर कार्बो कटायन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी दिस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज निकाल दिया और प्लस चार्ज की जगह पे अगर मैं रेडिकल डालती हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल, तो अपना आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कार्बन फ्री रेडिकल में भी, फ्री रेडिकल में कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है अभी भी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसीलिए आपका स्टेबिलिटी सीक्वेंस भी क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सो ऑन। फाइन, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन आयन फ्री रेडिकल के लिए क्लियर है, आई होप, ठीक है। अब कार्बन आयन का बात करते हैं। तो अगर कार्बन आयन में मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है, तो अब आप कॉन्सेप्ट सोचने का कोशिश करो कि हुआ क्या। अगर आपके पास कार्बन आयन है तो कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पहले आप डिसाइड कर लो। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे कि लेंगे, क्लियर है। फाइन, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये लोग भी प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन है पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, इज इट हैप्पी, इट्स नॉट हैप्पी, ठीक है। तो ये केस में इट इज़ नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट्स चार्ज, उसका चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ रहा है, इसीलिए उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी कम हो गया। सिमिलरली ये वाले केस में यहाँ पे 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रहा था, तो इसका स्टेबिलिटी भी कम होगा कंपेयर टू प्राइमरी। एंड यहाँ पे, ठीक है, H इलेक्ट्रॉन कुछ दे नहीं रहा है, कार्बन का जो चार्ज नेगेटिव है उसको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम रहेगा। सो कार्ब अनायन के लिए आपका सीक्वेंस क्या होगा, स्टेबिलिटी का कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। तो आप इसको भी एक रूल के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, दैट फॉर कार्बन आयन टर्शरी विल बी लीस्ट स्टेबल, फॉर कार्ब कटायन एंड फ्री रेडिकल टर्शरी विल बी मोस्ट स्टेबल। सो बच्चों नेक्स्ट वन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो हैव अ लुक। यहाँ पे हमने यूज़ किया है इथाइन, इथीन, और आपके पास है इथेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे इनमें से किसी एक का H निकालना है, मतलब किसका H इजीली निकल जाएगा, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। फाइन, सो रिमेंबर ये केस में आप जज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट, आपका जो माइनस का इफेक्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, ठीक है, एंड यही डिसाइड करता है आपका एसिडिटी। रिपीट, यही क्या डिसाइड करता है, आपका एसिडिक नेचर या फिर एसिडिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ योर S कैरेक्टर। तो अगर आपका S कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो आपका एसिडिक नेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर यहाँ से ये वाला H आपने ध्यान से देखा तो ये वाले कार्बन का चार्ज नेगेटिव होगा, तो ये वाले H का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंड यहाँ पे कार्बन जो है इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। ठीक है, सब जगह यही सेम चीज़ है, बोथ द कार्बन हैव sp, बोथ द कार्बन हैव sp2 एंड बोथ द कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे, तो परसेंटेज ऑफ s यहाँ पे क्या रहेगा, s और p है ना, सेम है, एक s और एक p, तो परसेंटेज ऑफ s कितना होगा 50%, यहाँ पे कितना है 33.33%, एंड यहाँ पे आपका कितना हो गया 25%। तो s का कैरेक्टर मैक्सिमम कहाँ पे मिल गया आपको, जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। ठीक है, और याद रखो ये कब आप अप्लाई कर सकते हो, जब ये कार्बन पे H अटैच्ड है तब। ठीक है, मतलब वो टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टर्मिनल आपके पास कार्बन है तो हम ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। फाइन, सो याद रखो ये केस में एस्थेटिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, या फिर नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू योर एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पे कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली अगर मैंने इसको बोला ए बी एंड सी, सो ए विल बी मोर एसिडिक देन बी एंड देन सी। माइनस आई इफेक्ट भी कौन दिखाएगा, ए ज़्यादा दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट कंपेयर टू बी एंड सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है जो हमको पता होना चाहिए। सो बच्चों, आज के लेक्चर का हम समरी के बारे में बात करते हैं। तो हमने आई इफेक्ट के बारे में बात किया, एंड वी सेड दैट आई इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फाइन, नेक्स्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। परमानेंट इफेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है इन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो आई इफेक्ट आपका डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो आपका आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी एंड एसिडिक नेचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, और यही हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम एसिडिक नेचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे और उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।